आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज़। इस सीरीज़ में एनसीईआरटी के अलावा बाकी सारे क्वेश्चन होंगे। एनसीईआरटी तो स्कूल में हो जाती है, लेकिन एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो हैं वो इसमें मैं करवा दे रहा हूँ। तो देखो, बेसिक से लेकर इसमें पूरी एडवांस तक होगी, मतलब 10th क्लास की जो भी होगी ट्रिग्नोमेट्री, उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन इसमें होंगे, एनसीईआरटी के अलावा जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है वो 3 शब्दों से मिलकर बना है, 3 वर्ड से मिलकर बना है। पहला है ट्राई, दूसरा है गॉन, तीसरा है मैट्री। ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड, और मैट्री का मतलब होता है मेज़रमेंट। इसका मतलब यह हुआ ट्रिग्नोमेट्री का 3 साइड मेज़रमेंट। अब 3 साइड की अगर हमें मेज़रमेंट करनी है तो 3 साइड से बनने वाला फिगर कौन सा होता है? 3 साइड से बनने वाला फिगर होता है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल की मेज़रमेंट करनी है तो ट्रायंगल में साइड होती हैं और एंगल होते हैं। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री जो स्टडी करी जाएगी वो केवल और केवल राइट ट्रायंगल में स्टडी करी जाएगी। 10th क्लास में राइट ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री है सिर्फ, 11th में और बाकी ट्रायंगल में भी मिल जाएगी। अब राइट ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री कैसे स्टडी करना है, उससे पहले हमें ट्रायंगल के टाइप पता होना चाहिए। ट्रायंगल के टाइप कितने होते हैं? इसको 2 बेस पर क्लासिफाई करा गया है। पहला जो है साइड के बेस पर, दूसरा जो है एंगल के बेस पर। साइड के बेस पर जो ट्रायंगल होते हैं वो होते हैं स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल किसे बोलते हैं? जिसमें एक भी साइड इक्वल नहीं होती है। जैसे ये है, ये मान लो 3 है, ये 5 है, ये 4 है, ये जो साइड हैं वो इक्वल नहीं हैं, तो ये स्केलेन ट्रायंगल होगी। दूसरा टाइप आता है इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होंगे? 2 साइड इक्वल होंगी। जैसे ये 3 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई। इसमें 2 साइड इक्वल होंगी और तीसरी साइड अलग होगी। थर्ड जो होगा वो होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होगा? तीनों साइड इक्वल होंगी, ये साइड भी, ये साइड भी और ये साइड भी। मान लो 3 3 3 हैं, ये तीनों साइड इक्वल होंगी। अब एंगल के बेस पर जो क्लासिफाई करा गया है वो है एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल में क्या होगा? सारे एंगल 90 डिग्री से कम होंगे। इसका मतलब ये भी 90 से कम होगा, ये भी 90 से कम होगा, ये भी 90 से कम होगा। सेकंड है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में कोई एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा। ये 90 से बड़ा है, ये दोनों छोटे होंगे। अब इसमें ये भी याद रखना है कि जैसे यहाँ पर तीनों एंगल 90 से कम हैं, 90 से कम है, तो इसमें ये मत सोचना कि ये तीनों एंगल 90 से बड़े होंगे, क्योंकि अगर तीनों एंगल को अगर हमने 90 से बड़ा बना दिया तो तीनों एंगल को जोड़कर 180 से बड़े हो जाएंगे ये। जबकि ट्रायंगल में जो होता है, तीनों एंगल को जोड़कर 270 से बड़ा हो जाएगा अगर तीनों हमने 90 से बड़े लिए। जबकि ट्रायंगल में 180 डिग्री होता है तीनों एंगल को जोड़कर। तो इसलिए ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में केवल एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा, बाकी दोनों छोटे होंगे, क्योंकि ये 90 से बड़ा हो गया, तीनों को मिलाकर 180 होता है। जब ये 90 से बड़ा है तो इन दोनों को मिलाकर 90 से कम आएगा, तो इसलिए एक एंगल 90 से छोटा होगा, ये वाला भी, ये वाला भी, और एक एंगल ये 90 से बड़ा होगा। थर्ड टाइप का आता है राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होगा, बाकी 2 अलग होंगे। तो जो ट्रिग्नोमेट्री स्टडी करना है वो इसी ट्रायंगल में स्टडी करना है हमें। ये एक राइट ट्रायंगल है ABC, जिसमें एंगल B 90 डिग्री का है। अब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के बाद अगर हमें कोई भी इसकी एक साइड और एक एंगल पता हो, मान लो ये वाली साइड और ये वाला एंगल पता हो, तो हम बाकी सारी चीज़ें भी निकाल सकते हैं। तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ते हैं ताकि एक एंगल और एक साइड, एक एंगल तो पता ही है 90 डिग्री, एक दूसरा एंगल और एक साइड हमें पता चल जाए इन तीनों में से, तो बाकी सारी चीज़ें भी हम निकाल सकते हैं।
तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, इन साइड्स का रेशियो पहले देखते हैं। तो साइड्स में मान लेते हैं ये एंगल है, ये एंगल है, ये थीटा। तो थीटा के सामने वाली साइड हमेशा होगी परपेंडिकुलर, हिंदी में इसको बोला जाता है लंब। 90 डिग्री के जो सामने होगी वो होगी हाइपोटेन्यूस, हिंदी में इसको बोला जाता है कर्ण। और जो बची थीटा के साथ वाली साइड उसको बोलेंगे आधार, हिंदी में इसको, इंग्लिश में इसको बेस बोलते हैं। इसको स्मॉल b से दिखा देते हैं, इसको स्मॉल h से, ठीक है। अब इसमें अगर हमें साइड का रेशियो पता हो तो एंगल निकाल सकते हैं, एंगल पता हो तो साइड का रेशियो। तो देखो साइड का रेशियो कौन कौन सा हो सकता है, इन दोनों साइड का रेशियो हो सकता है पी बी या पी एच, पी और एच साइड का रेशियो हो सकता है। इसी तरह बी और एच साइड का रेशियो हो सकता है। इसी तरह पी और बी का रेशियो हो सकता है, ठीक है। इस रेशियो हमें पता है कि अगर P अपॉन H है तो रेशियो होगा P/H, लेकिन रेशियो हम H/P, इन दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी ना, तो रेशियो भी सेम नहीं होगा। तो रेशियो P अपॉन H करके भी दो साइड का रेशियो निकाल सकते हैं, और अगर इसका ऑपोजिट रेशियो निकालना हो तो H अपॉन P होगा। इसी तरह ये H अपॉन B होगा, ये होगा B अपॉन P। तो इन रेशियो को कुछ नाम दिए गए हैं ट्रिग्नोमेट्री में। इसको नाम दिया गया है साइन, इसको नाम दिया गया है कोसाइन, इसको नाम दिया गया है टेंजेंट, इसको नाम दिया गया है कोसेक, इसको नाम दिया है सेकेंट, इसका पूरा नाम है कोसेकेंट, इसका पूरा नाम है सेकेंट, इसका पूरा नाम है कोटेंजेंट, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा, इसको लिखते हैं हम कॉस थीटा, इसको लिखते हैं हम टेन थीटा, इसको लिखते हैं हम कोसेक थीटा, इसको लिखते हैं हम सेक थीटा, इसको लिखते हैं हम कॉट थीटा। ये जो फॉर्मूले बने हैं, साइन थीटा का फॉर्मूला बना है, जैसे साइन थीटा P अपॉन H हो गया, कॉस थीटा B अपॉन H, टेन थीटा P अपॉन B, और ये कोसेक सेक कॉट, ये सारे इन फॉर्मूले को हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। इन फॉर्मूलों को याद करने की ट्रिक ये है PBP HHB, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। देखो साइन थीटा क्या होगा, साइन के साथ है P तो P ऊपर आएगा, H नीचे आएगा। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, जैसे ये है। इसी तरह कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये रहा। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये रहा। कॉसेक के साथ है H तो ऊपर आएगा H, कॉसेक थीटा H अपॉन P, H अपॉन P, सेक थीटा H अपॉन B, कॉट थीटा B अपॉन P। इसको शॉर्ट ट्रिक में याद करने का तरीका ये है, इस लाइन को याद कर लो अच्छे से। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, PBP HHB। एक और तरीका ये भी हो सकता है,
पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, PBPHHB, इस तरीके से। अब ये तो फॉर्मूले मैंने बता दिए कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस और बेस से ये फॉर्मूले बने हैं ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले जो रेशियो से रिलेटेड हैं। लेकिन अब देखो tan थीटा जो है वो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हम दोनों को, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को हाइपोटेन्यूस से डिवाइड कर दें तो भी वैल्यू सेम ही रहेगी। और ये क्या बन गया, P/H बन गया साइन थीटा और B/H बन गया कॉस थीटा। तो tan थीटा का एक और फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस। इसी तरह कॉट थीटा का एक फॉर्मूला होता है कॉस अपॉन साइन। तो इन फॉर्मूलों के बेस पर जो क्वेश्चन आएंगे, इसमें परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा, हाइपोटेन्यूस क्या होगा, वो समझने के लिए देखो, अगर हमने ये लिखा थीटा यहाँ पर मान लिया, थीटा अगर इसे मान लिया तो थीटा के सामने वाली साइड जो होगी ये परपेंडिकुलर होगी, मतलब लंब होगी। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो होगी वो हाइपोटेन्यूस होती है हमेशा, यानी कि कर्ण होगी। जो बची साइड वो होगी बेस, यानी कि आधार। लेकिन इसी क्वेश्चन में, इसी ट्रायंगल में अगर हमने थीटा इसे ना मानकर इसे मान लिया थीटा, तो हाइपोटेन्यूस तो यही रहेगी, कर्ण तो यही रहेगा, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएंगे। तो थीटा के सामने वाली साइड है ये परपेंडिकुलर मानी जाएगी, यानी कि लंब मानी जाएगी ये, और जो बची है वो बेस, तो बेस ये बन जाएगी, आधार ये बन जाएगी। तो याद रखना कि एंगल हम कौन सा ले रहे हैं। एंगल अगर ये ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये लेंगे, एंगल अगर ये ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये लेंगे। अब इसी क्वेश्चन में अगर मुझे साइन थीटा निकालना होता तो लिखता मैं BC/AC, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस लंब बटे कर्ण फॉर्मूला होता है इसका। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर मुझे साइन थीटा निकालना होता तो यहाँ पर लिखता मैं AB/AC, क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर ये बन गया और हाइपोटेन्यूस ये बन गया। अब ज़रूरी नहीं है थीटा ही लिखा हो अलग से, एंगल में ऐसा भी आ सकता है थीटा की जगह ये साइन, ये थीटा ना लिखा हो, ये C लिखा हो सिर्फ, तो मतलब तो वही हो गया, C एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेन्यूस ये, तो AB/AC। तो कई बार जो होता है ना, ये थीटा नहीं लिखा रहता है, इस जो पॉइंट है, ये वर्टेक्स का जो पॉइंट है उसी को नाम रख दिया जाता है एंगल में। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, वो हम करने वाले हैं। NCERT को क्वेश्चन जो हैं वो तो स्कूल में करवा ही दिए जाते हैं, मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन से रिलेटेड अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जाकर मिल सकती है, उसमें जाकर मैं अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम भी यही है, ऑनलाइन क्लासेस बाय जावेद अख्तर। लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जावेद अख्तर, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, जाकर आप अगर PDF चाहिए हो तो यहाँ से जाकर ले लेना। इसमें सभी तरह के एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं और वो सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा इस ट्रिग्नोमेट्री सीरीज़ में। तो शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर AOB इज ए डायमीटर ऑफ सर्कल विथ सेंटर O, फाइंड tan A tan B। ये फिगर दे रखा है, इसमें लिखा है AOB जो है वो डायमीटर है इस सर्कल का, इस वृत्त का व्यास है ये, और ये साइड दे रखी है। इसमें हमें इसमें tan A tan B निकालना है। तो हमें पता है tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मान लो ये ट्रायंगल है, ये थीटा है, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस होगी, जो बची वो बेस। तो अगर हमें tan थीटा निकालना हो उसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
तो टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, तो थीटा के सामने वाली साइड ये है, ये हो गया परपेंडिकुलर, और थीटा के साथ वाली साइड जो हो गई वो बेस हो गया। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, जो बचा वो बेस। तो ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें जो है थीटा की जगह ए एंगल दे रखा है। देखो ट्रायंगल ये ऐसा है कुछ, ये 3 है, ये 2 है, ये ओ है, ये ए है, ये बी है। इसका तो कोई यूज़ नहीं है, ट्रायंगल ये पूरा बन रहा है। अब इसमें हमें पहले पता होना चाहिए 90 डिग्री का एंगल कौन सा है। 90 डिग्री का एंगल कौन सा होगा? 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी होगी कि एंगल जो सेमी सर्कल पे बनता है ना, वो 90 डिग्री का होता है। इसका मतलब ये 90 डिग्री का है। अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो इसके सामने वाली साइड ये क्या हो गई? हाइपोटेन्यूस हो गई। और tan ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये होगा। अगर बी एंगल होगा तो बी एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये होगा। तो tan ए क्या होगा? tan ए पर इस एंगल में tan ए इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? इसके सामने वाला। तो ये सामने कितनी है? 2। और बेस क्या होगी? जो एंगल के साथ है, एंगल के साथ ये भी है, ये भी है, लेकिन ये 90 डिग्री के सामने है, तो ये हाइपोटेन्यूस हो गई। तो कितना आ गया? ये 3। अब जब tan बी की बात होगी तो बी के सामने एंगल के सामने क्या है? ये हो गया परपेंडिकुलर 3, और बेस क्या हो गया? 2। हाइपोटेन्यूस हमेशा सेम रहती है, परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाती है। हमको इसमें तीसरी साइड की वैल्यू मैंने नहीं निकाली है। तीसरी साइड की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ते आ रहे हो तुम लोग, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। इस फॉर्मूले से तीसरी वाली वैल्यू निकाल लेंगे, लेकिन इसमें तीसरी वाली वैल्यू की ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए हमने तीसरी वैल्यू नहीं निकाली। वरना अगर हमें tan या cot के अलावा कुछ और पूछा जाता ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, तो तीसरी वैल्यू निकालना पड़ता पाइथागोरस थ्योरम से। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, एक आंसर आ जाएगा। ये आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू आर इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड पी आर माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, डेटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन आर प्लस कॉस आर। देखो ये ट्रायंगल दे रखा है हमें पी क्यू आर 9 सेंटीमीटर है, पी आर माइनस पी क्यू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1 सेंटीमीटर आएगा। हमें ये निकालना है साइन आर प्लस कॉस आर की वैल्यू क्या होगी। देखो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो एंगल आर के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेन्यूस ये हो गया। ना तो हमें ये साइड पता है ना ये, दोनों साइड निकालनी पड़ेगी। ये दोनों साइड निकालने के लिए हमेशा क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। जब भी ट्रायंगल की एक या दो साइड नहीं पता हो तो हमेशा पाइथागोरस थ्योरम से ही निकलेगी। तो हम पहले पाइथागोरस थ्योरम से इन दोनों साइड को निकाल लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। मतलब ये कि 90 डिग्री के जो सामने होगा वो एक तरफ रहेगा, बाकी ये दोनों एक तरफ रहेंगे। तो हम लिखेंगे पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर। पी क्यू नहीं पता हमें, क्यू आर कितना है? 9, और पी आर ये भी नहीं पता। अब इसे सॉल्व करके हम एक वैल्यू तो नहीं निकाल सकते, इसमें 2 वैल्यू आ रही हैं, पी क्यू भी और पी आर भी। तो या तो इसको पी आर में बदल कर सॉल्व करो तो सारे पी आर में आ जाएंगे, या फिर इसको क्यू आर में पी क्यू में बदल कर सॉल्व करो। यहाँ से देखो पी क्यू और पी आर से रिलेशन ये है, पी आर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? पी क्यू प्लस 1 लिख सकते हैं ना। यही चीज़ पी आर की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो पी क्यू स्क्वायर प्लस 81 इक्वल टू पी क्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख देते हैं बाय फर्स्ट। इसको हम पहली इक्वेशन मान लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो पी क्यू स्क्वायर प्लस 81 इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ये देखो ये प्लस में दूसरी तरफ जाएगी तो माइनस में हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, डायरेक्ट काट देते हैं इसको।
ये इधर पर आएगा तो 81 माइनस 1 इक्वल टू 2PQ हो गया। 81 माइनस 1 हो गया 80, 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू PQ। तो PQ की वैल्यू कितनी आ गई, कटने के बाद ये कितना हो जाएगा 40। तो PQ मिल गया हमें 40, और यही वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे फर्स्ट में पुट कर देंगे तो 40 प्लस 1 PR आ जाएगा 41। तो ये मिल गया हमें PR 41, ये 40। अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं, इसमें तीनों साइड निकल गई ना। अब निकाल लेते हैं हम, साइन R प्लस कॉस R निकालना है हमें। साइन R प्लस कॉस R, देखो हमारा ट्रायंगल क्या था, ट्रायंगल ये था ना, इसकी वैल्यू आई थी 40, इसकी वैल्यू आई थी 41। साइन R क्या होगा, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये है 40, हाइपोटेन्यूज 41, प्लस कॉस R बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, इस एंगल के लिए बेस है 9 और हाइपोटेन्यूज है 41। दोनों का एलसीएम 41, 40 प्लस 9 49/41, यह आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल है ABC, एंगल B 90 डिग्री है, तो B तो यहाँ आ जाएगा, A और C कहीं पर भी ले सकते हैं। मान लो A यहाँ पर ले लेते हैं, C यहाँ पर, वैसे A और C ऐसे भी लिख सकते थे हम। आगे BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, BC की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। AC माइनस AB इक्वल टू 1 है, AC माइनस AB इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। अब इसमें इवेल्युएट करना है हमें, फाइंड करना है 1 प्लस साइन C अपॉन में 1 प्लस कॉस C, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो साइन C कॉस C की वैल्यू तभी निकाल सकते हैं जब ट्रायंगल की तीनों साइड पता हो, और तीनों साइड में से एक साइड पता है, बाकी की दो निकालने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे और पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो पहले पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर लेते हैं। तो 90 डिग्री के सामने जो साइड है वो एक तरफ, बाकी ये दोनों एक तरफ, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा AC स्क्वायर। AB की वैल्यू नहीं पता, BC की वैल्यू कितनी है 5, AC की वैल्यू भी नहीं पता। AB स्क्वायर, अब देखो इसमें दो आ रही हैं, AC भी आ रही है AB भी आ रही है, जब तक ये सिंगल में कन्वर्ट नहीं होगा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो सिंगल में कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज़ करेंगे हम। AC को क्या लिख सकते हैं, AC इक्वल टू AB प्लस 1 लिख सकते हैं, इसको फर्स्ट मानकर छोड़ दो, और यहाँ पर इस फर्स्ट का यूज़ करो, यहाँ पर AB स्क्वायर प्लस में 25 इक्वल टू AC की जगह लिख सकते हैं हम AB प्लस 1 का होल स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू AB प्लस 1 का होल स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, इससे ये कट जाएगा। 25 माइनस 1 इक्वल टू 2AB हो गया, 25 में से एक क्या 24/2 बराबर AB। तो AB की वैल्यू कितनी आ गई, AB की वैल्यू आ गई 12। अब इसी 12 को पुट कर देंगे हम किस में, फर्स्ट में। फर्स्ट में पुट करेंगे तो AC आ जाएगी कितनी 13, 12 और 1 13, AC कितनी आ गई 13। अब ट्रायंगल जो था हमारा ऐसा था ट्रायंगल, ये B है, ये A है, ये C है, ये 5 थी, ये वाली वैल्यू आई है 12 आई है ना, हाँ, इसकी वैल्यू आई है 13। हमें चाहिए क्या थी वैल्यू
1 प्लस साइन सी अपॉन 1 प्लस कॉस सी, ये वैल्यू निकालना है हमें। 1 प्लस साइन सी, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इस एंगल के लिए, सी एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है, सी एंगल के लिए परपेंडिकुलर इसके सामने वाला 12 और हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाला 13। 1 प्लस कॉस सी, सी एंगल के लिए, कॉस सी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सी एंगल के लिए, इस एंगल के लिए बेस क्या है, ये है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ये है, तो 5/13। तो साइन सी का मतलब हो गया ये लंब बटे कर्ण, तो सी एंगल के लिए लंब ये है, कर्ण ये है। इसी तरह कॉस सी आधार बटे कर्ण होता है, तो सी एंगल के लिए आधार ये हो गया, कर्ण ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इन दोनों का एलसीएम हो गया 13, ये 13 इससे मल्टीप्लाई होगा, 13 प्लस ये बचेगा 12, यहाँ पर 13 प्लस 5/13, तो इस डिनोमिनेटर से ये डिनोमिनेटर कट गया, 13 और 12 कितना हो गए 25, 13 और 5 कितना हो गया 18, ये आंसर हो गया।